जी फर्स्ट ईयर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको वर्क पढ़ा दिया था, पावर पढ़ा दिया है। अब एनर्जी के बारे में बतला रहा हूँ। तो किसी ऑब्जेक्ट के वर्क करने की किसी ऑब्जेक्ट के वर्क करने की कैपेसिटी को उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी कहते हैं। वर्क से मीनिंग क्या है? एनर्जी ट्रांसफर। मेरे तरफ से वर्क से मीनिंग क्या है? एनर्जी ट्रांसफर से होता है। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। अब मैकेनिकल एनर्जी जो है 2 टाइप्स का होता है। पहला क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का। तो ऑब्जेक्ट में उसके पोजीशंस या डिफॉल्ट पोजीशंस के कारण जो एनर्जी स्टोरेज होती है वह पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वह अमाउंट ऑफ वर्क जो ऑब्जेक्ट अपने प्रेजेंट पोजीशन में किसी नॉर्मल पोजीशन तक आने में कर सकती है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है कितने के इक्वल होता है? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क जो ऑब्जेक्ट अपने प्रेजेंट पोजीशन में किसी नॉर्मल पोजीशन तक आने में कर सकती है। किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से एबव सम डिस्टेंस तक ले जाते हैं तो हमें उस ऑब्जेक्ट पर कुछ वर्क करना पड़ता है। यही वर्क उस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कंजर्व हो जाता है। यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास m हो और उसे h हाइट तक ले जाने में वर्क डन इक्वल क्या होगा? वेट इंटू डिस्टेंस इक्वल क्या हो गया? mg इंटू h। तो पोटेंशियल एनर्जी को बड़े U से सूचित करते हैं और U बराबर क्या होता है? mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी के कारण वह ऑब्जेक्ट h हाइट से अर्थ तक आने में mgh वर्क कर सकती है। अब हम लोग आते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट में उसके पोजीशंस के कारण जो एनर्जी स्टोरेज होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी का मान कितने के इक्वल होता है? रेस्ट पोजीशन में आने से बिफोर ऑब्जेक्ट द्वारा अवरोध फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन के। यदि स्मॉल मास m वाली ऑब्जेक्ट पर एक्टिंग रेजिस्टेंस फोर्स F हो और ऑब्जेक्ट का रिटार्डेशन स्मॉल a हो तो रेस्ट पोजीशन में आने से बिफोर s डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल फोर्स इनटू ट्रेवल डिस्टेंस, तो F इंटू s, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल ma इंटू s। सपोज किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v बराबर 0 है तो अकॉर्डिंग टू मोशन इक्वेशन तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन क्या है? रिटार्डेशन के फॉर्म में है और ये माइनस a होगा, इसलिए ये v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as हो गया। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई और u स्क्वायर माइनस 2as हो गया। माइनस 2as को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाया तो यह 2as बराबर क्या हो गया? u स्क्वायर हो गया और a बराबर क्या हो गया? u स्क्वायर अपॉन 2s हो गया। Putting small a equal u square plus 2s in equation first। इसमें हम वैल्यू को रख देते हैं और इसमें से आपका
रखने के बाद से एस कैंसिल होता है और काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गया, हाफ m u स्क्वायर हो गया। अब ये काइनेटिक एनर्जी जो है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और काइनेटिक एनर्जी जो है इसके वेलोसिटी के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि m मास किसी गाड़ी के इंजन के वर्क करने से उस गाड़ी की वेलोसिटी u से बढ़ करके v हो जाती है, तब काइनेटिक एनर्जी इक्वल फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ m e स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम? तो हम क्या जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर होता है और लीनियर मोमेंटम m v होता है। अब k में p से डिवाइड कर देते हैं, इसमें एक मास और वेलोसिटी जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है और ये 1/2m होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गया, p² अपॉन 2m हो गया।